Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं लेट नाइट एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, एंड द हैंगमैन एनर्जी, एक्वेरियस, कुंभ राशि। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि करंटली आपके पार्टनर हर्ट है और स्टक भी है। ऐसा नज़र आता है जैसे कि अपनी खुद की गलतियों पर ही ये स्टक है, जैसे इंसान खुद गलती करता है और उन्हीं के ऊपर स्टक हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद स्टक एनर्जी आई है। शायद आप एक ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो जहाँ आपको ये पता है या आप ये जानते हो कि मेरा जो पर्सन है वो किसी और से भी बात करता है या वो मुझे किसी और के लिए छोड़ करके गया, जिनका भी रोमांटिक थर्ड पार्टी इशू रहा है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये इंसान अभी स्टक है, ठीक है। इन्होंने बेशक किसी और के लिए आपको छोड़ा, लेकिन अभी इनकी एनर्जीज मुझे बहुत ही स्टक एनर्जीज दिख रही हैं, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज दिख रही हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनका दिल टूटा हुआ है, दिल दुखा हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड है, खुद ही परेशान है बहुत ज़्यादा। जहाँ इंसान ये नहीं सोचता कि यार ये मैंने क्या कर लिया अपनी लाइफ में, या ये मुझसे क्या हो गया, तो ये वो वाली एनर्जी है। बिल्कुल तकलीफ़ इनको बहुत हो रही है, बहुत सी चीज़ें बुरी भी लग रही हैं, बहुत सी चीज़ों पे गुस्सा भी आ रहा है, दिल भी दुख रहा है, मायूस है, हताश है, फ्रस्ट्रेटेड है, खुद ही से नाराज़ है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मेरी लाइफ स्टक हो चुकी है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। कभी कभी ऐसा नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि लाइफ में अब सब कुछ गड़बड़ हो चुका है, तो ये बिल्कुल वही एनर्जी है कि आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में सब कुछ गड़बड़ हो चुका है या उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ गड़बड़ कर लिया है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। इमोशनल हो रहे हैं और इनके इमोशंस इनसे कहते हैं कि तूने ना अपनी चालाकियों के कारण, मैनिपुलेशन के कारण, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने के कारण एक अच्छे खासे रिश्ते को खो दिया, जिसमें प्यार था, जिसमें लॉयल्टी थी, जिसमें इमोशंस थे। क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर जो है लव को बताती है, प्योर लव, मैच्योर लव एंड एक इमोशनल कनेक्शन। और 7 ऑफ सोर्ड्स वही एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि अच्छी एनर्जी नहीं है, नेगेटिव एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि मैंने ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में एक ऐसा रिश्ता खो दिया जो जेन्युइन था, जिसमें सामने वाला मेरे से जेन्युइन फीलिंग्स रख रहा था और मैं अपनी चालाकियाँ करता गया और उस जेन्युइन पर्सन को और जेन्युइन फीलिंग्स जो पर्सन मेरे लिए रखता था उसको मैं खोता गया। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि ये महसूस कर रहे हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते थे और आप उनसे कितना सच्चा प्यार करते थे। शायद इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, चीट किया है आपको। और क्योंकि यहाँ पर ना 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, 7 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो बिल्कुल ये एनर्जी बताती है कि इस इंसान ने धोखाधड़ी तो की है, धोखा दिया है आपको,
या कुछ ऐसा तो ज़रूर किया है जो कि मतलब लाइक आपको शायद हो सकता है पता ही ना हो कि इसने क्यों बात करनी बंद की है, बट एक इंट्यूशन होती है ना हमारी, वो सब बता देती है। तो शायद आपकी गट फीलिंग या आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये पर्सन कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। लेट्स सी मोर एनर्जीज। यहाँ पर स्ट्रेंथ है लियो सिंह राशि एंड डेथ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। कभी कभी लाइफ में एक ऐसा समय नहीं आता जहाँ इंसान को ऐसा लगता है कि यार चारों तरफ से मेरे लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। ये बिल्कुल वैसी एनर्जी है जहाँ आपके पार्टनर ना, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मेरे लिए चारों तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिस पर मैं चल के अपनी लाइफ में चीज़ों को थोड़ा बेटर कर लूँ। यहाँ पर ना एनर्जी ऐसे दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन है उनके अंदर उतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है। ऐसी स्ट्रेंथ के साथ डेथ कार्ड है, यानी कि स्ट्रेंथ का कम हो जाना, स्ट्रेंथ का ख़त्म हो जाना। तो उनके अंदर उतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये जो है एफर्ट डाल लें, ये जो है कि कुछ थोड़ी सी कोशिश कर लें। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, इनकी बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज चल रही हैं अभी, जहाँ उनको लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों को डिस्टर्ब कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने अपनी लाइफ में गड़बड़ कर चुके हैं। और एक होता है ना कि यार अब मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है माना मेरी गलती है, ठीक है मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ मान लिया, लेकिन अब चीज़ों को फिर से उसी तरीके से करना, डबल मेहनत, वही सर लग पचाना, उसमें इतना सोचना कि क्या करना है, इतनी सरदर्दी लेना, लाइक एक ऐसी एनर्जी जहाँ वो बहुत थक चुके हैं, जहाँ वो सरेंडर कर चुके हैं, जहाँ वो ये फील करते हैं कि यार अब मेरे से नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, मैंने अपनी गलतियों से चीज़ें ख़राब कर ली, लेकिन अब मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं बची है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इंसान जो है महसूस करता है कि किसी की भी गलती नहीं है मेरी लाइफ में, कि मैं रोऊं किसी को ब्लेम करके कि अरे उसकी वजह से मेरी लाइफ ऐसी हो गई है। गलती तो किसी की भी नहीं थी, जो भी हो रहा है वो मेरी लाइफ में वो मेरी ही वजह से हो रहा है। कोई और नहीं आया था कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, किसी ने किया नहीं है मेरी लाइफ में। मेरे खुद के चॉइसेस थे, मेरे खुद के डिसीजंस थे, तो खुद के ऊपर ही रोना आ रहा है उनको। एक तरीके से उनको लग रहा है कि सब ख़त्म हो गया यार, सब ख़त्म हो चुका है लाइफ में, कुछ नहीं बचा है लाइफ में, लाइक दिस। तो ये वो एनर्जी है इनकी। द टावर एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। रिग्रेट तो डेफिनेटली कर रहे हैं, क्योंकि इनको ना मुझे ऐसा लग रहा है कि फील कर रहे हैं कि इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशनशिप को खो दिया है, एक ऐसे इंसान को खो दिया है जो इनकी फैमिली का बहुत ख्याल रखता या बहुत ख्याल रखती, एंड इनको और इनकी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करती। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा महसूस होता है कि यार जो मेरी फैमिली में खुशियाँ लेकर के आती या खुशियाँ लेकर के आता या बहुत प्यार से या रिस्पेक्टफुली रहता या रहती, तो मैंने ऐसे इंसान को खो दिया। तो ये इस चीज़ को महसूस करते हैं, ये टावर जैसा फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि सब बिखर गया है इनका ना। अगर इनको कोई पूछे ना, इनका कोई बहुत क्लोज वन इनसे पूछे कि भाई आई थिंक इनका जो जेस्चर है वो भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत लो है। कोई पूछे कि तू ऐसा क्यों है, तू इस तरीके से क्यों, इतना सैड सैड क्यों लग रहा है, देन इनका एक ही रिप्लाई होगा, यार लाइफ में ना कुछ अच्छा नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बहुत गलत होने वाला है, मेरी लाइफ का मुझे फ्यूचर अच्छा नहीं दिख रहा, सारी लाइफ बिखर सी गई है यार, समझ ही नहीं आ रहा है कि लाइफ में हो क्या रहा है। तो इस तरीके की ये बात करते हुए आपको मिलेंगे, और आई थिंक इस तरीके की बातें करते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में भी ये महसूस ही ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। रातों की नींदें उड़ी हुई हैं इस इंसान की, छुप छुप कर रोते हैं, रोना आता है। कई बार ऐसा नहीं होता कि यार पता नहीं अब, लेकिन रोना आ रहा है,
लाइफ की कंडीशंस को देख कर के रोना आ रहा है, लाइफ की सिचुएशंस को देख के रोना आ रहा है। तो इनको रोना आ रहा है, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कोई नहीं है यार जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं, जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं। तो वो एक अकेलापन, रिग्रेट, पछतावा, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं इनकी। तो ऐसी कंडीशन मुझे इनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। मुझे लगता है कि ये आपको वापस से प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, कि ये सोच रहे हैं कि मैं उसको जाकर के जैसे शुरू से शुरू करूँ तो मैं उसको प्रपोज कर दूँ जाके। एक तरफ इनको झंझट लग रहा है कि यार हिम्मत रही है आप दोबारा से सारी चीज़ें करने की, तो एक झंझट जैसा लग रहा है। और दूसरी तरफ ये लग रहा है कि मैं जाके उसको बोल दूँ कि जो भी मेरे दिल में है, जो भी मैं उसके लिए फ़ील कर रहा हूँ, मैं उसको सब जाके उसको बोल देता हूँ। जो होगा फिर देखा जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप से तो ये बताता है कि इनके दिल में बहुत कुछ है जो ये आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन ये उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और उसको कंट्रोल कर रहे हैं इसी वजह से अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं। ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं उस वजह से। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। और ये मुझे यहाँ पर ये बताते हैं कि ये आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये कॉल मैसेज का कार्ड है। ये आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे ये आपको स्पेशल फील करें और इजी से आपकी माफ़ी इनको मिल जाए। आप खुश हो जाओ, इनसे इम्प्रेस हो जाओ और जो इन्होंने आपके साथ किया उसको भूल जाओ। तो ये ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि यार मैं क्या कर सकता हूँ। ऑफकोर्स इनकी ऐसी एनर्जी भी है जहाँ इनका एक माइंड ये कहता है कि यार कौन करेगा, अब इतने सारे पापड़ कौन बेलेगा फिर से। क्योंकि ऑफकोर्स अगर विश्वास जीतना है तो एफ़र्ट डालने पड़ेंगे, एफ़र्ट लेने पड़ेंगे। और वो उनको लग रहा है कि यार अब इतने सारे एफ़र्ट्स कौन लेगा, क्योंकि दो अजनबी इंसान जब भरोसा बनाने जाते तो फिर भी इजी होता है, लेकिन भरोसा टूटने के बाद जब इंसान दोबारा भरोसे को बनाने जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बहुत टफ है। नया नया भरोसा होना बहुत इजी है फिर भी, लेकिन विश्वास टूटने के बाद फिर से भरोसा बनाना वो बहुत मुश्किल है। और इनको वही चीज़ की वजह से लग रहा है कि यार कौन अब इतनी झंझट करेगा, क्योंकि टूट गया है वो भरोसा, वो कैसे जुड़ेगा। हर्मिट एनर्जी है और हर्मिट एनर्जी बताती है कि अकेले में बैठते हैं, खुद के साथ बैठते हैं, ऐसे रहते हैं जैसे कि किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, घर वालों से भी कोई बातचीत नहीं, बस अपने अलग एक रूम में बैठे हुए हैं। कोई आके कुछ पूछता है उतना जवाब दे देते, कोई कुछ पूछता है तो उसका जवाब दे देते, लेकिन खुद से जाके बात नहीं करते, ज़्यादा बात नहीं करते। अगर जवाब शब्दों में देने की ज़रूरत नहीं है तो सर हिला के दे देते हैं, हूँ हाँ में दे देते हैं। लेकिन एक हर्मिट एनर्जी वो एनर्जी है जहाँ वो डिटैचमेंट को शो करता है, कि जैसे कि आपके पार्टनर सबसे डिटैच फील कर रहे हैं। एक अकेले में बैठना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। कोई दूसरा पर्सन भी देखे तो वो भी इनसे पूछे कि क्या हुआ है, तो इनके पर लाइक इनको देख के, क्योंकि ऐसे तो ये थे ही नहीं कि ऐसे गुमसुम से रहें, तो गुमसुम से हैं और ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस खुद की ओवर थिंकिंग में है, खुद की सोच में कहीं डूबे हुए हैं, सोचे जा रहे हैं खुद ही के बारे में, खुद ही सोच रहे हैं, कुछ भी खुद ही सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। तो ये वो वाली स्टेट है इनकी जहाँ पर इंसान साइलेंट नहीं हो जाता कि यार अब ठीक है, शांत एकदम साइलेंस हो गया है और गुमसुम ना, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस भी नहीं है। वो किसी को कोई एक्सप्रेशंस भी नहीं दे रहा कि वो बहुत सैड है या वो बहुत हैप्पी है, वो थका हुआ है या वो एनर्जेटिक है, उसको वो कुछ नहीं, मतलब लाइक एक ऐसा कि हो क्या रहा है समझ ही नहीं आता। तो ये बिल्कुल वैसा एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, बट ऐसा दिखाई देता है कि बहुत शांत हो गए हैं। शांत हो गए मतलब ज़्यादा बातचीत करने का किसी से मन नहीं है, ज़्यादा किसी से बोलने का मन नहीं, और एकदम चुप से जो इंसान हो जाते हैं ना, तो वैसी एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है कि शांत से हो गए हैं। यूनिवर्स और की एनर्जी इस पर्सन की प्लीज़ बताएं।
आइसोलेशन का अगेन आया है कार्ड। तो देखो आइसोलेटेड तो है, ओके एक अकेलापन आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो इस वक्त एक अकेलेपन से गुजर रहे हैं, जहाँ उनका मन किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा है, ना किसी से बात करने में इंटरेस्टेड है, ना किसी के साथ रहने में इंटरेस्टेड है। आपको स्पाई करते हैं, स्पाइंग एनर्जी है, आपको स्पाई करते हैं, ये दिखता है। जब भी इनको याद आती है तो ये आपको स्पाई करते हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को भी फील कर रहे हैं। इनको आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो रही है, पुरानी मेमोरीज जो है उनके बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक आप दोनों ने बहुत ही प्यारी प्यारी मेमोरीज एक दूसरे के साथ बनाई हैं, बहुत प्यारी प्यारी यादें एक दूसरे के साथ बनाई हैं। तो ऑफकोर्स उनके बारे में सोचते हैं तो और ज़्यादा आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील करते हैं। इमेजिनेशन, रोमांटिक इमेजिनेशन मुझे दिखाई देती है कि आपके जो पार्टनर हैं वो रोमांटिक इमेजिनेशन करते हैं आपको लेकर के, और उनकी जो भी रोमांटिक इमेजिनेशन होती है उस इमेजिनेशन में आप होते हो। एंड एडिक्टेड ये एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि यार ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसके बिना जी नहीं पाऊँगा, उसके बिना मैं रह नहीं पाऊँगा। मुझे ऐसे कैसे होगी, एक लत जैसी नहीं लग जाती है कि मुझे वो चाहिए, उसकी बार बार याद आ रही है मुझे, और मैं आंख बंद कर रहा हूँ तो उसी की मुझे पिक्चर दिख रही है, मैं उसी को इमेजिन कर रहा हूँ। ये इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो चैन नहीं लेने दे रही। फिर इसके बाद जो आता है वो क्या आता है, स्पाई करना, कि स्पाई करना शुरू कर देते हैं। स्पाई के बाद जो आते हैं वो ये आइसोलेटेड, क्योंकि स्पाई तो करते लेकिन आप नहीं होते हो ना। तो इनके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है कि लाइक ये ना ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे कि अब उसके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं है, अगर वो नहीं तो मैं खुश भी नहीं रह पाऊँगा। तो इनको ऐसा महसूस होता है, आई थिंक वो फील कर रहे हैं ये आपको बोले ना बोले, लेकिन इस तरीके की एनर्जी में है और इस तरीके से ये फील कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, चलिए बाबा की तरफ से देखेंगे। बाबा मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से, और इस रिलेशनशिप के बारे में बताइए मेरे व्यूवर्स को। आप जो भी बताना चाहते हैं प्लीज़ बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस है, बिलीफ की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर ना एक ही चीज़ बोलूँगी, यहाँ पर बाबा आपको ये बोल रहे हैं कि किसी भी चीज़ पर, किसी भी इंसान पर, या किसी भी इंसान की किसी भी बात पर, या किसी भी चीज़ पर बिलीव करने से पहले आपको देख लेना। मतलब आपको ना एकदम से किसी पे बिलीव नहीं करना, एकदम से किसी की बातों पे भरोसा नहीं करना, एकदम किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करना। आपको देखना है कि यार मैं एकदम से नहीं कर सकती। सभी अच्छी बातें करते हैं, सभी बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं। अपना टाइम लीजिए और फिर उसके बाद बिलीव कीजिए किसी के ऊपर। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई कुछ कह रहा है, ठीक है, या कोई भी चीज़ आपके सामने है, तो आपको ना एकदम से भरोसा नहीं करना, आपको थोड़ा समय लेना है और उसके बाद भरोसा करना है। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को समय देते हैं ना तो धीरे धीरे करके वो चीज़ हमारे सामने खुलती है, और जब खुलती है तो हम फील करते हैं कि यार ये कितनी सही है हमारे लिए और कितनी सही नहीं है। तो इजी से बिलीव करना, इस इजी से भरोसा करना शायद ये आदत रही है। इसकी वजह से भी आपने शायद बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस किया, और आप में से बहुत से लोग बोलोगे कि यस, आदत रही है कि हर किसी पे भरोसा कर लेना, और उन लोगों ने धोखा दिया है, उन लोगों ने हर्ट किया है। तो यही आदत को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं। एंड रिलेशनशिप को लेकर के कट, क्लियर और कैंसिल की एनर्जी है। देखिए रिलेशनशिप की एनर्जी में ये है कि इस रिलेशनशिप से धीरे धीरे वो चीज़ें हट रही हैं जो इस रिलेशनशिप को ख़राब कर रही हैं। पास्ट की चीज़ें, ठीक है, वो धीरे धीरे करके हट रही हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको इनके ऊपर बहुत गुस्सा है आज, ठीक है, मान लीजिए आज आपको इनके ऊपर बहुत गुस्सा है बहुत सी बातों को लेकर के, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि आपको उनके ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है।
ठीक है, आप उनके लिए अच्छा महसूस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे धीरे धीरे करके वो नेगेटिविटी हट रही है, वो चीज़ें हट रही हैं जिससे इस रिश्ते में प्रॉब्लम हो रही थी। सेम वैसे ही आपके पार्टनर की तरफ से भी जो चीज़ें थी जो उनको नेगेटिव कर रही थी, जो भी चीज़ें हो रही थी गड़बड़, वो हट रही हैं। ठीक है, वो चीज़ें हट रही है। तो यहाँ पर ना जो भी इस रिलेशनशिप को ख़राब कर रही थी चीज़ें, चाहे वो नेगेटिव थिंकिंग थी, चाहे वो नेगेटिव लोग थे, वो हट रहे हैं। और ये आते हैं कुछ कार्मिक रीजंस की वजह से, एंड जैसे ही वो पूल फुलफिल होता है सब चीज़ें, ऑब्स्टिकल सब हट जाते हैं। तो रिलेशनशिप में शायद एक वो समय चल रहा है जहाँ रिलेशनशिप फिर से हील हो रहा है, और जहाँ आपके पार्टनर की थिंकिंग भी चेंज हो रही है, उनकी सोच भी चेंज हो रही है, और आपके जो उनको लेकर के सोच थी वो भी आगे आने वाले समय में चेंज होगी। अगर आप गुस्सा हो तो आप देखोगे थोड़े टाइम बाद आप बोलोगे कि नहीं, मुझे उसके ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा, उसकी कुछ ऐसी बातें हैं, उसकी कुछ ऐसी चीज़ें जो याद आ रही हैं मुझे, और मुझे उसके ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, या प्यार भी नहीं तो लेकिन मेरे मन में उसके लिए कोई ग्रजेस नहीं है। तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी, नेचुरली वो चीज़ें होंगी। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।